हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट 2 आरडी शर्मा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ -2/3। तो -2/3 का स्क्वायर बताना है। स्क्वायर मीन्स पावर 2, दैट इज 2/-2/3 का स्क्वायर आपको बताना है। इट्स मीन्स आपको -2 का स्क्वायर करना है और 3 का भी स्क्वायर। तो -2 का जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता है और उस पर पावर इवन होती है तो उसका स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 3 3 जा 9 होता है। तो 4/9 इसका आंसर होगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एक बार, और कोई वीडियो में कुछ कमी भी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्यूब ऑफ -1/2। -1/2 का क्यूब बताना है। क्यूब मीन्स पावर 3। तो -1 पावर 3 और 2 पावर 3। -1 पावर 3 हो जाएगा -1, क्योंकि -1 पर ऑड पावर होती है तो माइनस में आएगा, इवन पावर होती है तो प्लस में आएगा। 2 पावर 3, 2 पावर 3 मीन्स 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो अपॉन में 8 आ जाएगा। -1/8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू -3/5 होल पावर 4। इनमें से कौन सा इसके इक्वल नहीं है? तो देखिए, हम इसको -3 होल पावर 4/5 पावर 4 लिख सकते हैं, यानी पहला इसके इक्वल है। दूसरा हम देखते हैं 3 पावर, देखिए माइनस की पावर है तो इसको हम पावर को होल पावर में चेंज करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस को हम नीचे भी ले सकते हैं ऊपर की बजाय, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, लेकिन -3/5 पावर 4 ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि माइनस बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पावर होल है ना, तो इवन पावर होती है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, पावर को हटाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा, यानी सी इसके इक्विवेलेंट नहीं है। यानी आप याद रखिए -4 पावर 4 इज नॉट इक्वल टू -4 पावर 4, राइट। क्योंकि जब भी हम माइनस पर से पावर हटाएंगे, पावर इवन है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि हम -4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 होल पावर 4। इसका रेसिप्रोकल इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, नंबर को पलट देते हैं। तो यदि हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे, यानी 3/2 होल पावर 4 हो जाएगा। 3/2 होल पावर 4, तो ये तो है इसका रेसिप्रोकल। या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 2/3 होल पावर -4, तो ये भी इसका आंसर है। लेकिन हम इसे 3/2 होल पावर -4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों कर दिया हमने, पलट भी दिया, माइनस का भी पावर कर दिया, तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, वो इसका रेसिप्रोकल नहीं है। 3/2 होल पावर -4 इसका रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इक्वल टू -8/27। इसके इक्वल कौन सा नहीं है? तो -8 यानी कि -2 पावर 3 और 3 पावर 3, ये ऐसा कहीं नहीं है। चलिए, -2/3 होल पावर 3, यस, ये आपका कहाँ रहा, यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ए ऑप्शन इसका नहीं है, क्योंकि जब भी माइनस पावर है ना, पावर माइनस है, तो नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता, बेस पॉजिटिव नहीं हो सकता यदि पावर 3 में जा रहा है तो। 3 पावर से ना माइनस के नंबर का आंसर माइनस में ही आएगा, यानी हम कहें -2/3 होल पावर 3 हो सकता है, या फिर 3/2 होल पावर -3 हो सकता है, लेकिन 2/3 होल पावर -3 नहीं हो सकता। अब देखिए,
यहाँ हमें देखना है 2/3 होल पावर -5 है, पावर को पॉजिटिव करते हैं ना, जैसे कोई नंबर लिखा है x/y और इस पर पावर लिखी हुई है कुछ भी -a, तो यदि हमें पावर को पॉजिटिव करना है यानी प्लस का a करना है तो बेस को पलट देते हैं यानी y/x हो जाएगा। यानी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम बेस को पलट देते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 3/2 होल पावर 5। तो इस समय हम देखते हैं बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमारे पास दो नंबर दिए -1/2 पावर 5 इंटू -1/2 पावर 3। जब भी बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है, तो पावर को ऐड कर देते हैं यानी m और n को ऐड कर दिया जाएगा। सेम हमें यहाँ करना है, यहाँ बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, 5 और 3 को ऐड कर देते हैं तो आंसर हो गया -1/2 पावर 8। तो इसका आंसर हुआ ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, -1/2 होल पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां डिवाइड है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, -1/5 पावर 3 डिवाइड -1/5 होल पावर 8। डिवाइड का साइन है तो यहाँ पावर माइनस हो जाए, -1/5 पावर 3 माइनस 8, दैट इज -1/5 होल पावर -5 होगा। तो यहाँ हमें कुछ आंसर नहीं दिखा अभी, लेकिन अभी हम इस माइनस के पावर को हटा सकते हैं तो इसको पलट देंगे, -1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -5 और ये पावर पॉजिटिव होगी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है यानी पावर को माइनस करना है, डिवाइड का साइन है इसलिए, तो -2/5 डिवाइड -2/5, इस पर पावर 7 है और इधर पावर 5 है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी यानी 7 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 2 पावर आ जाएगी, 7 में से 5 माइनस किया 2 आंसर आ जाएगा, 2 पावर हो जाएगी। अब पावर इवन पावर है तो इसको यदि हम ओपन करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नहीं 4/25 इसका आंसर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहां में आइडेंटिटी लगानी है पावर टू द पावर। यदि पावर के ऊपर पावर होती है ना तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये नंबर 1/3 पावर 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, दैट इज 1/3 टू द पावर 8। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी भी नंबर पर पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, चाहे वो नंबर कितना भी कैसा भी हो। यदि पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो छोटा हो, पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। सो 15 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। -3/2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, ये नंबर किसके बराबर है ये हमें बताना है, ये नंबर किसके इक्वल है। तो देखिए यहाँ -1 पावर है, किसी पर पावर -1 होती है ना तो उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी 1/x होता है, पावर नहीं लिखते। जैसे मान लीजिए 3/2 लिखा है और इस पर पावर -1 है तो ये 2/3 हो जाए, तो ऐसे ही यहाँ समझ जाइए, तो माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा तो -2/3 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 होल पावर -5 मल्टीप्लाई 5/7 होल पावर -5। जब बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको क्या करना है, बेस को सेम ब्रैकेट में लाके मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को कॉमन कर देना है। तो यहां मैच कर रहा है आंसर 2/3 5/7 है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यहां पर है 3/4 होल पावर 5 डिवाइड 5/3 होल पावर 5। तो बस आपको करना क्या है, पावर को कॉमन कर देना है। 5/3 बेस डिफरेंट है ना, इसलिए सो 3/4 डिवाइड 5/3 होल पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। और यहां मैच करेगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ भी सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां भी सेम फॉर्मूला है, a पावर 4 डिवाइड b पावर 4, पावर सेम है तो a डिवाइड b होल पावर 4। तो यहां हम देखें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 a टू द पावर 5 मल्टीप्लाई b टू द पावर 5, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को कॉमन कर देना है, a इंटू बी होल पावर 5। Here C is correct option। अब देखिए a पावर 7 डिवाइड a पावर 12, यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आपको क्या करना होगा, पावर्स को माइनस कर देना है, यानी a पावर 7 माइनस 12 हो जाएगा, दैट इज a टू द पावर -5। सो a टू द पावर -5 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन a टू द पावर 3 होल पावर -2, पावर टू द पावर है, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3 मल्टीप्लाई -2, तो a टू द पावर -6। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 होल पावर -3। सबसे पहले आपका काम होगा माइनस की पावर को प्लस की पावर में कन्वर्ट करना। इसके लिए बेस को पलट देते हैं, यानी बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर पॉजिटिव हो गई, या माइनस की पावर प्लस की पावर में हो जाएगी यदि हम 2/5 को 5/2 लिख देते हैं। तो 5 का क्यूब यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट, और 2 का क्यूब यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 125/8। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट -3 टू द पावर -4, यहाँ माइनस का 4 पावर में है, तो इसको -1/3 कर देते हैं, यानी बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। अब -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 4 बार हो गया, और 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/81 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 -2 टू द पावर -5, -5 पावर है, यानी पावर को यदि प्लस का 5 करना है तो -1 को पलट कर लिखेंगे, -2 को -1/2 कर देते हैं। पावर 5 है तो -1 का पावर 5 -1 रहेगा, और 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, -1/32 इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 2 टू द पावर -5 डिवाइड 2 टू द पावर -2, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -5 -2। ठीक है, देखो ये तो डिवाइड होने की वजह से ये माइनस लगाया, ये माइनस का 2 ऑलरेडी है, उसे ब्रैकेट में लिखना है, 2 टू द पावर -5 + 2 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर -3। माइनस की पावर है तो इसको पलट देते, 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 1/8 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -1। सबसे पहले हम इंडिविजुअल -1 पावर को सॉल्व करते हैं। 3 पावर -1 यानी 1/3,
प्लस 4 टू द पावर -1 यानी 1/4, और यहाँ -1 को अभी बना रहने देना। 5 टू द पावर -1 यानी 1/5। एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। 3 से 12 में 4 टाइम, 4 1 जा 4 प्लस 3 होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/5। 7/12 टू द पावर -1 इनटू, ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसको पलट देता हूँ 5/1 लिख देता हूँ चाहे तो। अब देखिए -1 पावर लगा हुआ है तो ये पलट कर 12/7 हो जाएगा इंटू 5/1 यानी 60/7 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को देखते हुए कॉपी पेंसिल लेकर वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व करें, उसके बाद आगे देखें तो आपको और ही आनंद आएगा करने में। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। माइनस की पावर है तो इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/2 2 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 टू द पावर 2 यानी 4, 3 टू द पावर 2 6 नहीं होगा, 9 होगा क्योंकि 3 इंटू 3 करना है, और 4 टू द पावर 2 8 नहीं होगा, 16 होगा। इन सबको ऐड कर देते हैं 29। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको सलाह दी थी कि आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर गए और मेरे से मैच कर गए। कॉपी किताब मैथ के वीडियो देखते समय आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए ताकि आप खुद भी करके देख सकें। अब देखिए 1/3 होल पावर -3 माइनस 1/2 होल पावर -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1/4 होल पावर -3। यहां आपको करना क्या है, 1/3 होल पावर -3 है तो इसे लिखिए 1/3, इसको पलट देते हैं। ठीक है, 3 पावर 3 -2 पावर 3 डिवाइड 4 पावर 3। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए 3 पावर 3 होता है 27, 2 पावर 3 होता है 8 डिवाइड 4 पावर 3 हो गया 64। 27 में से 8 माइनस कर दीजिए 19, और 27 तो वो 64 है वो अपॉन में दीजिए, तो 19/64 यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे जब भी ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट्स और पावर्स लगी होती हैं तो यह स्मॉल ब्रैकेट भी है, पावर 2, चलिए पहले मैं सही कर लेता हूँ, पावर 2 होल पावर -2 एंड होल पावर -1, सभी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो -1/2 होल पावर 2 इंटू -2 इंटू -2 हो गए यानी प्लस का 1 प्लस का 4। अब -1 पर पावर 4 आ गया यानी इवन आ गया तो 1 हो जाएगा। 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 हो जाता है 16, तो 1/16 इसका आंसर होगा और ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है। बेस सभी सेम है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, तो 7/12 होल पावर -4 इंटू 7/12 होल पावर 3x इक्वल 7/12 होल पावर 5। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ पावर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, बेस को नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हो तो ऐसे करेंगे, -4 प्लस 3x यानी पावर ऐड हो जाएंगी 7/12 होल पावर 5। अब कंपेयर करना है पावर्स को। ठीक है, कंपेयरिंग पावर्स, सिर्फ पावर्स को लेना है, यानी -4 प्लस 3x इक्वल 5, तो 3x इक्वल हो जाएगा
5 माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल हो जाएगा 9/3। 3 आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28th क्वेश्चन, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 to the power 3x minus 1 plus 10 in bracket divided by 7 equal 6। 7 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 7 को उधर ले जाएंगे ना तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 10 और ये 7 है, मैं नीचे लिख देता हूँ इक्वल 6/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 to the power 3x minus 1 प्लस 10 इक्वल 7 6 42। 10 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, 2 to the power 3x minus 1 इक्वल 42 और 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी 32। अब 2 to the power 3x minus 1 जो 30 होता है ना, 32 है, वो 2 to the power 5 होता है। 32 के फैक्टराइजेशन करोगे ना तो 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम, तो 2 5 टाइम आया तो 2 to the power 5 बन गया। अब पावर्स को लेकर आपको सॉल्व करना है, यानी 3x minus 1 इक्वल हो जाएगा 5, यानी 3x इक्वल हो जाएगा 5 plus 1 यानी 6, तो x इक्वल हो जाएगा 6/3 दैट इज 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। दैट्स ऑल। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अगले क्वेश्चन में हम देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब समझ जाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। जब बहुत बड़ी नंबर्स होते हैं तो उनको बोल पाना बहुत मुश्किल होता है, ये तो छोटा सा नंबर है, तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में x मल्टीप्लाई 10 to the power n की फॉर्म में होता है, जहां x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। सिंपली कहूं तो पॉइंट है वो 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी पॉइंट 1 के बाद लग सकता है, 2 के बाद लग सकता है, 3 के बाद लग सकता है, 4 के बाद लग सकता है, 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद या 9 के बाद। पॉइंट से पहले इनमें से कोई डिजिट होना चाहिए, 0 पॉइंट से पहले नहीं होना चाहिए, और वो भी एक ही डिजिट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 1 हो 1 2, ऐसे नहीं। तो हम यह देखते हैं कि सबसे पहले जो नॉन जीरो डिजिट मिला वो 3 है, इसका मतलब है पॉइंट को 3 के बाद लगना है, पॉइंट को 3 के बाद लगाना है। अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख की प्लेस पर है, तो 3.67 इंटू 10 लाख, तो 6 जीरो आ जाएगा, राइट। यहां 6 जीरो है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, तो 3.67 इंटू 10 to the power 6। सो आंसर हुआ 3.67 इंटू 10 to the power 6। अब जरा इसे शॉर्ट में समझते हैं, यानी पॉइंट को हमने यहां लाया ना, यहां लाए तो बाकी के जितने डिजिट बचते हैं उतनी 10 पर पावर आ जाएगी, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 30th क्वेश्चन। 0.000463। अब पहला नॉन जीरो डिजिट मिला 4, तो मुझे लिखना है 4.63, ठीक है। अब 10 to the पावर कितना होगा, तो 10 to the पावर होगा, देखिए यहां से यहां तक, देखो सिर्फ यहां तक, यदि मैंने यहां हटाया है इसको तो क्लियर है, मैं यहां से पॉइंट हटा के यहां लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ इतने डिजिट काउंट करना है, तो इनकी नंबरिंग है 5, तो मुझे 1 के पीछे 5 जीरो लगा दें। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है, यानी 4.63 इंटू 10 to the पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे जीरो है तो पावर माइनस में रहेगी, यानी सिंपली हम कहें कोई भी नंबर लेस देन 1 हो
1 से छोटा हो तो पावर माइनस में आएगी, और पॉइंट और डिजिट के बीच में जितने नंबर हैं उतनी पावर राइज हो। तो यहां आंसर हुआ बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.000367, हाँ थोड़ा सा, हाँ ये 0 था, तो देखिए इंटू 10 टू द पावर 4 है। जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या लिखूंगा 3.67 पॉइंट यहाँ से यानी कि 3 प्लेस को काउंट करते हुए हमने लिया है, तो हम मुझे लगानी है यहाँ 4 जीरो, और यहाँ 10 पर पावर 4 लगा हुआ है, यानी मैं इसमें भी 4 लिख सकता हूँ, तो ये कट गया, तो आंसर हुआ 3.67। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 31 क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको सॉल्व कराए। यदि आपकी डिमांड हो तो और क्वेश्चन भी आप मुझे पूछ सकते हैं और आपके जवाब दिए जाएंगे। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं कुछ बिजी था और तबीयत भी ख़राब थी, तो आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए थैंक्स, और अगली वीडियो में हम जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब बढ़ाने में इस चैनल की हेल्प करोगे। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।